हेलो बच्चों, पिछले वीडियो च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਬੱਚੋ ਸੇਮ ਸਮ ਹੈ ਅੱਜ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 15 ਸਮ ਚ 4.6 ਤੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਨਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ इनवर्स के बेसिक स्टेप्स है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों मैं तुहानू दस रहा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यू कैन इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग एनी रो। मोस्टली बच्चों मैं फर्स्ट रो यूज करता। फर्स्ट रो का लीडिंग एलीमेंट आ बच्चों 2 विद 2 वाली रो छड़ दो, 2 वाला कॉलम। उस तो बाद बच्चों -3 मतलब +3 -3 वाली रो छड़ दो, -3 वाला कॉलम। उस तो बाद बच्चों लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का 5 ने 5 रहना, 5 वाली रो छड़ दो, 5 वाला कॉलम। और बच्चों की कैलकुलेशन कर लेनी है सारी। ये तुहाडे कोल फाइनल -1 आना चाहिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये बेटा सारी गल्लां तुहाडे नाल पहले डिस्कस हुई थी। और ये वैल्यू जी है नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। ओके बच्चों, डिटर्मिनेंट जो 0 आ गया तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। नैक्सट बच्चों जो सानू ए मैट्रिक्स दिता है वो बच्चों आप 9 के 9 फाइंड कर लेने को फैक्टर्स। तो जो 9 के 9 को फैक्टर्स आ जाएंगे तो उन्होंने आप जिन्होंने कहते मैट्रिक्स प्लेस कर देना। A1 कैपिटल A1 1 कैपिटल A1 2 कैपिटल A1 3 रो वाइज, कैपिटल A2 1 कैपिटल A2 2 कैपिटल A2 3 कैपिटल A3 1 कैपिटल A3 2 कैपिटल A3 3। तो उस मैट्रिक्स का आप फाइंड करना बच्चों ट्रांसपोज दैट विल गिव अस एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों मैं 9 के 9 को फैक्टर लिख लिया। स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट इट्स ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए साडे कोल फाइनल बच्चों बन जाएगा फर्स्ट रो नू फर्स्ट कॉलम च चेंज कर दो, सैकेंड रो नू सैकेंड कॉलम च चेंज कर दो, तो थर्ड रो नू थर्ड कॉलम च चेंज कर दो। यह बच्चों साडे कोल एडजॉइंट ऑफ ए आ जाए। जो तुहानू पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स आ गया 1 -1 अगे बच्चों वो एडजॉइंट आ गया। और बच्चों जी चाहो ए इनवर्स के बाहर जो नैगेटिव साइन है इनू तुम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। सारे साइन जड़े बच्चों चेंज हो जाएंगे जी एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स है, क्योंकि माइनस को ही अंदर मल्टीप्लाई कर देता। और बच्चों एक स्टैप साडा कंप्लीट हो गया। इनू तुम नंबर 1 पा के छड़ दो। ये साडे कोल बच्चों आ गया ए इनवर्स। हुण इनू यूज करके ते आपां इक्वेशनस नू सॉल्व करना। बच्चों नाउ द गिवन इक्वेशनस कैन बी रिटन एज बच्चों जिहड़ियां द गिवन इक्वेशनस ने उन्हां नूं तुसीं हुण मैट्रिक्स वाले शेप च लिख लेना। पहला स्टेप बच्चों की है जी गिवन मैट्रिक्स है उन्होंने बच्चों आपां की कीता गिवन मैट्रिक्स नूं उहदा इनवर्स फाइंड कर लिया। ए इनवर्स जिद्दां उन्होंने सानूं कहा कि फाइंड ए इनवर्स कर लिया। हुण बच्चों जिहड़ियां गिवन इक्वेशन ने उन्होंने वही मैट्रिक्स विच चेंज कर लेना, क्योंकि सानूं सॉल्व करने नूं कहा गया बाय यूजिंग द ए इनवर्स। द गिवन इक्वेशनस कैन बी रिटन एज बच्चों तुहानूं पता है कि जिहड़ा रो जिहड़े ने वो फस्ट इक्वेशन तो बन जाएगी। फस्ट रो फस्ट इक्वेशन तो, सैकेंड रो सैकेंड इक्वेशन तो, ते थर्ड रो थर्ड इक्वेशन तो। कॉलम च नाल आ जाएगा XYZ ते इक्वल टू 11 -5 ते कितना बच्चों -3। नैक्सट बच्चों जी स्टेज है और इन्हू बेटा कह सकते हैं AX इक्वल टू की बच्चों B। हुण बच्चों तुहानूं पता है कि जिहड़ा डिटर्मिनेंट सी ए दा वो नॉट इक्वल टू की आया है 0। इस करके ए दा इनवर्स वैसे भी यही ए दा इनवर्स पहले फाइंड कर ही चुके हैं। AX इक्वल टू B, X इक्वल टू कितना बन गया A इनवर्स इंटू B। और बच्चों ए इनवर्स केड़ा जिहड़ा ही पहले फाइंड कर चुके हैं। और X इन कॉलम XYZ। ए इनवर्स बच्चों कौन
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ 0 1 -2 -2 9 -23 and -1 5 -30 A इनवर्स मल्टीप्लाइड विद B और B बच्चों कौन जी राइट हैंड साइड मैट्रिक्स वो बच्चों हैगी 11 -5 ते -3 नैक्सट एंड बच्चों लास्ट स्टैप कह सकते एक्स वाई जेड इक्वल टू रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × 11 0 1 × -5 -5 -2 × -3 यह बच्चों बन गया +6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × 11 +1 × -5 +-2 × -3 नेक्स्ट बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बनया बच्चों -22 -54 सॉरी -22 -45 एंड द थर्ड इज -23 × -3 ये प्लस बच्चों हो गया 69 नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ओके बच्चों ये बनेगा -11 -25 एंड +13 यदि बच्चों तुम फाइनल कैलकुलेशन कर लेनी है इतों आप एक्स वाई जैड दी जी वैल्यूज ने वो ड्राइव कर लेंगे एक्स वाई जैड इतों बच्चों फाइनल जो साढ़े को एक्स वाई जैड आ जाएगा एक्स की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी और जैड की वैल्यू 3 आ जाएगी बच्चों पिछले वीडियो की तरह ही है कोई खास गल नहीं बस स्टैप्स बच्चों थोड़े अगे पिछे ने फस्ट स्टैप की है जी सानू गिवन मैट्रिक्स है वह आप इनवर्स कर लेना वो किदा 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए सैकेंड स्टेज की है बच्चों जड़ियाँ इक्वेशनस गिवन ने उन्होंने मैट्रिक्स रिप्रजेंट कर देना इनू कहदा नाम दे देना ए दा इनू बच्चों कहदा नाम दे देना कैपिटल एक्स का और यह की हो गया कैपिटल बी हो गया नैक्सट बच्चों एक्स की वैल्यू की बन गई ए इनवर्स इनवर्स बच्चों आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं इंटू बी करके रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन तो बाद थोड़े को बच्चों सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ जाएगा x1 बन जाएगा y2 एंड z बच्चों कितना 3 बच्चों एक्सरसाइज 4.6 का 16 सम है CBSE ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ 4 ਕਿਲੋ ਅਨੀਅਨ 3 ਕਿਲੋ ਵੀਟ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਰਾਈਸ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਸੈਕੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਅਨੀਅਨ 4 ਕਿਲੋ ਵੀਟ ਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਰਾਈਸ ਬਣਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 6 ਕਿਲੋ ਅਨੀਅਨ 2 ਕਿਲੋ ਵੀਟ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਰਾਈਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ ਬੱਚੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਅਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ x ਰੁਪੀਸ ਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਵੀਟ y ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ z ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ 4 ਕਿਲੋ ਅਨੀਅਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 4 × x ਪਲੱਸ 3 ਕਿਲੋ ਵੀਟ ਪਲੱਸ 3 × y ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਰਾਈਸ 2 × z और टोटल बिल बच्चों बन गया 60 रुपीज़ नैक्सट स्टेज है 2 किलो अनियन 4 किलो वीट तो 6 किलो राइस 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90 रुपीज़ थर्ड बच्चों सिचुएशन है 6 kg राइस 6 kg अनियन 6x हो गया 2 किलो वीट 2y हो गया एंड 3 किलो राइस 3z हो गया और टोटल बिल बन गया 70 रुपये यह बच्चों साढ़े को होना सम उदा ही बन गया जिदा अं पहले किए नैक्सट स्टेज बच्चों की है द गिवन इक्वेशनस कैन बी रिटन एज इन्होंने तुसी मैट्रिक्स रिप्रजेंट कर लेना रोज तुहानू पता है 432 246 623 कॉलम एक्स वाई जेड और बच्चों इक्वल टू 60 90 एंड 70 और AX इक्वल टू
B ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਹੋਗੀ, ਕਾਲਮ कैपिटल X हो गया, ऑपोजिट साइड पे कैपिटल B हो गया। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ A ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾइंड करना है, पहले डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट, फिर A मैट्रिक्स का इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A बच्चों तुसी फाइंड कर लेना बाय यूजिंग फर्स्ट रो कर लियो बच्चों। उस डिटर्मिनेंट जी साढ़े को वैल्यू है वो बच्चों आ रही है 50 विच इज नॉट इक्वल टू की बच्चों 0। देन यू हैव टू फाइंड आउट 9 कोफैक्टर्स, A1 कैपिटल A1 1, कैपिटल A1 2, कैपिटल A1 3, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23। वो बच्चों सारा मैं तुहानू एक्सप्लेन किया था। इदा ही बच्चों थर्ड रो दे कोफैक्टर कर लेने। उतो साढ़े को बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए तैयार हो जाएगा, ट्रांसपोज वो आएगा। जो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए करना वो बच्चों कैपिटल A1 1 आ जाएगा, कैपिटल A1 2, कैपिटल A1 3, कैपिटल A21, कैपिटल A23, A22 सॉरी, कैपिटल A22, कैपिटल A23। नेक्स्ट बच्चों कैपिटल A31, कैपिटल A32 एंड कैपिटल A33। है बच्चों साढ़े को कोफैक्टर्स आ जाएंगे 9 दे 9 एलिमेंट्स थे। दैन बच्चों यू हैव टू रिमूव द ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए फाइनल साढ़े को बाय चेंजिंग रोज टू कॉलम। नेक्स्ट स्टेज बच्चों ए इनवर्स। ए इनवर्स तो पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन 50, देन एडजॉइंट। नेक्स्ट बच्चों स्टेज है जिहड़ियां वो इक्वेशनस है तुहानू किते याद होएगा कि आपां लिख के रखिया ही AX इक्वल टू B। बच्चों X की वैल्यू कितनी बन गई, A इनवर्स इंटू B। इत्थे तो लिखना फ्रॉम फर्स्ट कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। कैपिटल X मीन्स कॉलम X Y Z, A इनवर्स मीन्स 1 अपॉन 50 एंड देन एडजॉइंट। इंटू B। और B बच्चों कौन, जी ऑपोजिट साइड पे मैट्रिक्स बनाई ही आप 60 90 70 वाले। हुण बच्चों इत्थे मल्टीप्लिकेशन की जाएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बच्चों 0 इंटू 60 0, -5 इंटू 90 -450, 10 इंटू 70 700। सैकेंड रो विद कॉलम वो बच्चों बन गया 1800। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वो बच्चों तुहानू सारा पता किद्दां करना है। नैक्सट स्टेज बच्चों 1 अपॉन 50 बाहर है, उन्होंने आप मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और साढ़े को लास्ट बनेगा 250 मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन 50, 5 8 एंड 8। दैट इज द कॉस्ट ऑफ अनियन। लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ अनियन X 5 रुपीज़ पर केजी, कॉस्ट ऑफ व्हीट 8 रुपीज़ पर केजी, कॉस्ट ऑफ राइस इज आल्सो 8 रुपीज़ पर केजी। बच्चों बेसिक स्टैप्स मैं रिपीट कर रहा ये नाल दी तुसीं बहुत प्रैक्टिस करियो, तुहानूं दो सामने दांगा करने वास्ते कंप्लीट सिर्फ एक्सप्लेन कर दांगा, सोल्यूशन तुसीं आप करने उन्होंने। बच्चों जिदा सम सीगा इन स्टेटमेंट फॉर्म, first of all you have to change the given statement into equations, okay। then उन किस फॉर्मेट से रिप्रेजेंट कर लेना मैट्रिक्स की ना दे देना AX इक्वल टू B। है मैट्रिक्स A दा की फाइंड करना डिटर्मिनेंट, देन एडजॉइंट, देन इनवर्स, ओके। A है A दा इनवर्स चलो आ जाएगा, देन वी राइट X इज इक्वल टू कितना बच्चों A इनवर्स इंटू B। इतने वैल्यू की पा लेनी A इनवर्स थी, देन B row by column multiplication that gives you the solution of the equation values of x, y and z। लास्ट सम बच्चों आज मेरे वालों
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 29 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਮ ਆਫ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 6 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਬਾਈ 3 ਐਡਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਚ ਕਾਸਟ ਆਫ ਅਨੀਅਨ, ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਚ ਨੰਬਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ, ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ x ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ y ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ z ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 6। ਬੱਚੋ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, x plus y plus z equal to 6. Next, if we multiply third number by 3, you know third number कौन है? Third number z है। If we multiply third number by 3 and adding second number to it, मतलब थर्ड नंबर ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 3z ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ y ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਬੱਚੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ थर्ड नंबर बाय 3। बच्चों मल्टीप्लाइंग थर्ड नंबर बाय 3z हो गया, एंड एडिंग सेकेंड y च एडिंग करता, वी गेट 11 इक्वल टू बच्चों 11 हो गया। जी इक्वेशन क्रिएट हुई है, ये x मिसिंग है। बच्चों को कंप्लीट करने वास्ते मैं ये लिख देना 0x बाकी सेम प्लस y प्लस 3z इक्वल टू की बच्चों 11। ये तो इक्वेशन नंबर कह लो कि दूजी क्रिएट हो गई। नैक्सट बच्चों स्टेटमेंट पढ़नी है। कहता एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, एडिंग लिख के कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट x है थर्ड z है, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड यानी इक्वल टू कितना हो गया 2y। बच्चों इनू तुसी प्रॉपर फॉर्म च लैके आना, वो किवें x माइनस 2y हो गया प्लस z इक्वल टू 0। बच्चों चलो नंबर पा देने, फर्स्ट नंबर है, सैकेंड नंबर तो यह बच्चों साढ़े को थर्ड नंबर आ गई है। नैक्सट बच्चों तुसी आप करना है, एक स्टैप मैं होर कर देना, फर्स्ट सैकेंड थर्ड कैन बी रिटन एज, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ ਚ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰਿਓ, x plus y plus z equal to 6, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 1 1 ਇਨ ਕਾਲਮ x y z। दूजी इक्वेशन है 0x plus y plus 3z, x y z के कोएफिशिएंट लिख देने 0 1 ते 3। बच्चों थर्ड इक्वेशन है x minus 2y plus z, है बच्चों बन गया 1 minus 2 and 1। और कॉलम च बच्चों नाल मल्टीप्लाई कौन है, x y z, और इक्वल टू बच्चों फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल टू 6 थे, सैकेंड 11 दे और थर्ड वाली 0 दे। है बच्चों तुहानू मैं काम दे रहा, इन्हें तुसी कंप्लीट करना, ये वैल्यू फाइंड करके दिखानी है x y ते z दी।